नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। हमारे साथ हमारे दोस्त साथी धर्मराज जी मौजूद हैं, हिस्ट्री के जानकार हैं और जेएनयू के स्कॉलर हैं। हम लोग अभी जेएनयू कैंपस में बैठे हैं, साथ में धर्मराज जी के साहबजादे भी हमारे साथ में हैं। कैसे हो आप? हाय बोल दीजिए। बोलने भी लगता है हाय बोल दो। हाय, ये हाय बोल रहा है। लेकिन हम बात करने वाले हैं आज जो देश की स्थिति, जो देश में कई सारे मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर कि आमतौर पर जो स्कॉलर्स हैं, जो पढ़े लिखा तबका है, जो देखता है कि इन मुद्दों क्या असर होगा, है ना। तो बयान बहुत वायरल हो रहा है चिराग पासवान। हाँ, चिराग पासवान एक टीवी शो में बैठे हैं, उनसे एक पत्रकार हैं, वो बोल रहे हैं कि नमाज की बातें कर रहे हैं। चिराग पासवान बोलते हैं कि यार ये बकवास बातें मत करो, मैं 21 सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ और मैं सब धर्मों की बात करता हूँ। धर्म जो है अपने घर तक रखना चाहिए और तुम मुझसे बात करो कि मेरी मिनिस्ट्री में कितना काम हुआ है। तो उसकी खूब तारीफ हो रही है, चिराग पासवान की वाह वाह हो रही है, बल्ले बल्ले हो रही है। देखिए चिराग पासवान जी के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे यकीन ही करना मुश्किल हो जाता है कि इस आदमी के हाथ में रामविलास पासवान जैसे फाइटर नेता का विरासत है, लेगेसी है। चिराग पासवान ने जो हवाई बात करके हीरो बन रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की बात, तो उनसे पूछा जाना चाहिए ना कि आप किस सरकार के समर्थन में हो। रामविलास पासवान के खाते में तो जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दमदार, भारत के तथाकथित दमदार प्रधानमंत्री की सरकार गिरा दी थी रामविलास पासवान ने। ये हैसियत थी रामविलास पासवान की जब वो नेता था। और ये जो है दंगाइयों की पार्टी में बैठ के भाई अपने राजनीतिक पिताजी का राजनीतिक विरासत पे नेता बन के और जो है भाजपा जैसी दंगाई पार्टी के गोद में बैठ के एक अदना सा मंत्री बन के हीरो बन रहे हैं। खुला खेल होना चाहिए। कोई कह रहा है कि मुस्लिम वोटर का लालच भी है चिराग। नहीं, लालच नहीं, एक रियलिटी भी है। देखिए हिंदू जो भाजपा करती है, चिराग पासवान को भी इतना साल में भाजपाइयों के करीब में रहकर उनकी सच्चाई तो समझ ही चुका है ना कि हम कुछ भी इस देश के लिए कर लेंगे। हमको भाजपा और आरएसएस कभी भी इस देश का असली हिंदू नहीं मानेगी, क्योंकि वो दलित हैं। उनको वोट दलित के नाम पे ही मांगना पड़ेगा, उनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। उनके रहते रहते उनके पिताजी का वो आवास खाली करा दिया गया था जिसको खाली नहीं करना चाह रहे थे। उनके जिस आवास में रामविलास पासवान जी की वो जो प्रतिमा स्मृति में लगाई थी उसको हटवाने का बाहर करवा दिया गया था। कौन करवाया था? यही हिंदू वाली सरकार भाजपा करवाई थी ना। अब तो बताइए, तो चिराग पासवान जी बताएं कि क्यों बैठे हैं भाई। जब विरासत आपके पिताजी का है, उनके संघर्ष का विरासत है, तो क्यों उसको आप नीलाम करके रखते हो? नहीं रखना चाहिए। रामविलास पासवान अगर आज होते और जिस प्रकार से मुसलमानों को कह रहा कि अपने घर में नमाज मुसलमान नहीं पढ़ेगा, इस तरीके का बकवास 2 मिनट में रामविलास पासवान भाजपाइयों का होश ठंडा कर देते। ये हम लोग जानते हैं। हम लोग रामविलास पासवान के इसी तेवर के कारण, चिराग पासवान में इतना हिम्मत कोई तेवर नहीं, कोई समझदारी नहीं, कोई समझदारी नहीं, कोई हिम्मत की तो देखिए, हिम्मत डर की बात अलग है। वो समझदार आदमी भी डरपोक हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि चिराग को समझदारी ही नहीं है। उनको हिम्मत की बात कब आएगी? जब वो समझ जाएंगे इस मैटर को कि आप चिराग पासवान हो कैसे हुआ। आप चिराग पासवान अपने पिताजी के कारण हुआ, उनके संघर्षों के कारण हुआ। जिस दिन ये बात चिराग को समझा देगा कोई, उसी दिन वो भाजपा से अकेले ही रहे भाई। रामविलास पासवान जी तो सब दिन अकेले सीट लड़ते थे। जिधर देखते उधर जाते थे। नहीं, जिधर देख भाई जीत के जाते थे ना। ऐसा थोड़े कि किसी के रहमो करम पे रामविलास, वो अपना तो उनका फिक्स था कि वो उनका तो अपना जीत का, जनता का इतना काम उन्होंने किया रामविलास जी ने कि उनको पता था कि भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, जिसको भी चाहिए भाई। वो देखिए लोकतांत्रिक आदमी नहीं चाहता है कि देश में चुनाव पर खरबों और जो असंख्य जो राशि खर्च होती है चुनाव में, उसके बाद त्रिशंकु, चाहे विधानसभा हो जाए चाहे लोकसभा हो जाए। तो रामविलास पासवान जी को योगदान को ऐसे भी समझने की चेष्टा की जानी चाहिए, जिसको लोग बदनाम किए तो बिना पेंदी के लोटा थे, कहीं चल जाते थे। ये किसने किया? कांग्रेस ने कहीं ना कहीं। जाहिर सी बात है कि जिसके साथ एक बार रहते थे सामने वाला वही कहती थी। लालू जी ने भी तंज में मौसम विज्ञानी तो